So in your previous video, we just discussed about the East India Company and so many companies which came in India after the 16th century, and we were also discussed about the things which were demanded in European countries. So next is this is your next heading, and the heading is East India Company begins trade in Bengal. East India Company started their trade from the Bengal. The first English factory was set up in the banks of River Hooghly in 1651. This is a very important question in your exam point of view. The first English factory was set up in हुगली in the bank of हुगली रिवर. ठीक है, बैंक्स मतलब होता है किनारा. किसके किनारे में? हुगली नदी किनारे में in 1651. The next one is the factory had a warehouse where goods for export were stored. तो फैक्ट्री ने अपने वेयर हाउसेज बनाए थे जहां जो एक्सपोर्ट का सामान होता था, जो सामान आपको दूसरे देशों में बेचना है वो स्टोर हो रहा था. तो आपका ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ वेयर हाउसेज. ठीक है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेयर हाउस. तो आप क्या समझते हो वेयर हाउसेज से? ठीक है, तो वेयर हाउस द प्लेस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. वो प्लेस है जहां पर एक्सपोर्ट का सामान रखा जाता है. एक्सपोर्ट मतलब चीजों को बाहर भेजना, और इम्पोर्ट मतलब जो सामान होता है उसे अपने देश में लाना. एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से सामान जो बना हुआ है उसे बाहर देश में देना. 2 years later, it bribed Mughal official into giving the company zamindars right over the 3 villages. One of these was Calicut, Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. अब क्या किया गया था? मुगल ऑफिशियल्स ने स्टार्ट किया कंपनी जमींदार के गांव के जमींदार को कंपनी ने स्टार्ट किया. ब्राइब मतलब होता है घूस देना, पैसा देना. ठीक है, किस लिए? जस्ट फॉर द जो आपके 3 स्टेट्स हैं, 3 वो हैं विलेजेस हैं, उनपे अपना राइट्स करने के लिए. वन ऑफ दीज वाज कैलिकट. उनमें से एक था कैलिकट, जिसको अब कलकत्ता या कोलकाता कहा जाता है अभी नाउ डेज में, इन करंट टाइम. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब. उन्होंने परसुएट किया, मनाया किसको? मुगल एम्पर औरंगजेब को ऑफ इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू द राइट ऑफ द ट्रेड ड्यूटीज. अब हुआ क्या था? जैसे जैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, इंडिया में आने के साथ साथ उसने अपने नियरेस्ट सेटल डाउन कर दी थी और भी फैक्ट्रीज. यहाँ पे लिखा हुआ है as trade expanded the company persuaded merchants and traders to came and settle near the factories. जब आप मान लीजिए, आप अपना एग्जांपल लीजिए कि आपने एक ऐसी जगह पर स्टेशनरी ओपन की है स्कूल के सामने जहाँ पे बच्चे आए और आपसे स्टेशनरी का सामान ले जाए. आप ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे बनाएंगे अपनी स्टेशनरी शॉप, या कोई भी अपनी स्टेशनरी शॉप वहां पर लगाएगा जहाँ पे स्कूल कॉलेज और पेपर वर्क होता हो. ठीक है, वहीं पे ले जाएंगे. आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उस जगह पे ले जाइए आप, वहाँ मॉल्स के सामने नहीं ले जाएंगे. ठीक है, मॉल्स के सामने नहीं, मार्केट प्लेसेस में नहीं, आप स्कूल्स के सामने, नियर ऑफ स्कूल, नियर ऑफ कॉलेज, आप वहां पे स्टेबल करेंगे. तो यही ब्रिटिश का काम था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना ट्रेड स्टेबल करने के लिए और अपने क्या कह सकते हैं, अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए अपने नियरेस्ट अपने बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स कंपनी को सेटल डाउन कर दिया था. और सेटल डाउन करने के साथ साथ औरंगजेब को, मुगल एम्पर औरंगजेब को एक फरमान भेजा है ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट ऑफ द ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री मतलब कि कंपनी कोई भी बंगाल को कोई भी टाइप का टैक्स पे नहीं करेगी. ड्यूटी फ्री मतलब कोई भी टाइप का टैक्स पे नहीं करेगी. ये बात किसने कही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. किसको कही थी? एज अ फरमान ऑफ फॉर औरंगजेब. ठीक है, औरंगजेब को कही गई थी ये बात क्योंकि पहले ही 3 जो एरियाज थे वो खरीद लिए गए थे बाय ब्राइब्ड. किसके? घूस के थ्रू, पैसे देने के थ्रू 3 एरियाज को खरीद लिया गया था. उनमें सबसे पहले का नाम है कैलिकट, दैट इज मीन कोलकाता. तो अब क्या हुआ है? द नेक्स्ट वन इज औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू द ट्रेड ड्यूटी फ्री.